Namaste everyone. Namaste साथियों. I'm going to talk in English and Hindi both. I really want to convey this message to all of my friends, all of my known people around the world. And I just want to talk about why we don't exercise. Why you don't do exercise. Every time you decide, okay, tomorrow morning I'm gonna act, I'm gonna work out, I'm gonna do this and that and this and that. Many things you decide, many commitments. Okay, alarm. हम इतनी चीज़ें डिसाइड करते हैं. कल सुबह से हम एक्सरसाइज करेंगे, कल तो हम पक्का करेंगे, कल से हम अलार्म लगाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ये करेंगे, हम जॉगिंग पे जाएंगे. We'll do many things, we'll do whatever it takes, but I will exercise. But what happens next morning? You switch off the alarm. सुबह आप अलार्म बंद करते हैं, फिर से सो जाते हैं. क्यों होता है ऐसा? Why this happens? There are many excuses which we have. I just thought and I mentioned them. So I'm gonna just try to convey to you why you don't exercise, and if you understand this, then it may act. आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? अगर ये समझ में आ जाए तो शायद आप एक्सरसाइज करने के लिए एक्टिव हो पाएंगे. So first thing, let's see what excuses we make. हम क्या क्या एक्सक्यूज करते हैं. So क्या है? फर्स्ट थिंग वी से यार वी डोंट हैव अ हैबिट. हमें आदत नहीं है. देन डोंट वेक अप अर्ली. हम जल्दी नहीं उठते हैं. नो, आदत हमारी लेट उठने की है. वी हैव लेट वेक अप हैबिट बिकॉज वी स्लीप लेट. हम सोते ही लेट हैं तो उठते भी लेट हैं. कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें पता नहीं क्या करना है. यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट एक्सरसाइज, व्हाट योगा, व्हाट आसनास, कौन से योगासन करने हैं, किस प्रकार का योग करना है, हमें मालूम नहीं होता है. कभी कभी हमें ज़्यादातर ये रहता है कि कुछ गलत हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अ back of the mind, because we don't know yoga or any exercise form. What if we do wrong? Every morning you know, because you wake up late, you feels like, you know, body feels too low energy. बहुत थकान लगती है. सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं होता. Because we don't sleep proper, and because we don't sleep proper, you don't feel like having a good energy to act. जब नींद ही अच्छी नहीं होगी तो सुबह उठने का मन भी नहीं करेगा, एनर्जी भी नहीं होगी, अच्छी एनर्जी नहीं होगी. ये तो कुछ है. इसके अलावा भी मैनी प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स कम्स अप. बहुत सारी व्यवहारिक गलतियां हैं, व्यवहारिक तरीके, बहुत सारे व्यवहार में हमारा इस तरीके से है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं. इवन इफ दो यू वांट टू एक्ट, इवन दो यू कमिट that tomorrow morning I will exercise, कल से मैं बिल्कुल शुरू करूँगा and I will exercise, but still didn't happen. होता ही नहीं है. आप एक्सरसाइज करते ही नहीं है या कर ही नहीं पाते हैं. क्यों? Why this doesn't happen? The first thing what you do is you expect a sudden change in your life routine. बहुत ही सडनली आप व्यवहार चेंज करने की, आपके दिनचर्या में अचानक बदलाव, बड़े बदलाव की उम्मीद आप करते हैं. बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद आप करने लगते हैं. वो एक, और ऐसा होता नहीं है. यू कांट जस्ट चेंज वन डे. आप अभी 8 बजे उठते हैं और यू चैलेंज, ओके टुमारो मॉर्निंग आई एम गोना वेक अप 5. लाइक नॉर्मली इफ यू आर वेकिंग अप 8, यू डिसाइड 5, बट इट्स अ 3 hours बिग डिफरेंस. 3 घंटे का बहुत बड़ा डिफरेंस है. शायद मन और शरीर सपोर्ट ना करे. सो चेंज स्लो. इफ यू आर वेकिंग अप 8 यूजुअली or 9 or 10, don't decide a big difference. Decide a little difference. If you're waking up 8 usually and then going on work for 9, and then you decide at 6:30. Just bring small time. थोड़ा टाइम में बदलाव करें. 8 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे उठें और धीरे धीरे बदलाव करें. ऐसा सडन चेंज मत कर. Don't put an alarm. You know, there is another thing. You decide, okay, I'll put an alarm and I'll wake up. Don't put an impractical alarm. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अलार्म भी बहुत जल्दी का ना लगाएं. बिकॉज यू गोना स्नूज इट, यू गोना स्लीप ओवर अगेन,
Again it will come up, you're gonna snooze the alarm again and then you'll sleep again, because that's not your habit to wake up that early. इतने जल्दी उठने की आदत ही नहीं है तो उठेंगे कैसे आप? So just try to do the practical alarming system. धीरे धीरे चेंज करें. 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठे. So just bring 1 hour, little extra time. Little go early. Maybe 7:30 if you're waking up. If you have a habit of whatever time you have a habit, put an alarm of 30 minutes or 45 minutes before. Not so much drastical change. बहुत ज़्यादा चेंज की उम्मीद ना करें. आप कर सकते हैं, लेकिन उतनी विल पावर के लिए शरीर को सपोर्ट, मन का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आप धीरे धीरे अलार्म चेंज करें. 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे का अलार्म लगाएं. 7 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे का अलार्म लगाएं. इस प्रकार से अपना 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें, तो शायद वो हो पाएगा आपका. और डोंट मेक अ बिग कमिटमेंट्स. बड़े बड़े वादे भी नहीं करना है कि मैं ये करूँगा, मैं इस तरीके से करूँगा, मैं 1 घंटा. सो दीज स्मॉल कमिटमेंट, small change happen in beginning. I'm not saying you can't do the big change. You can do the big change in one day, and that's possible. But you have to increase that much willpower to do that. और उस विल पावर के लिए आपको उतना स्ट्रांग होना चाहिए, उतना हो कैपेसिटी है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट नॉर्मली दैट डिडंट हैपन. ओके, सो जस्ट डोंट थिंक ऑफ अ बिग वर्कआउट कि 1.5 घंटे योगासन करूँगा, 1 घंटे का योग करूँगा. करना बहुत अच्छा है अगर आप कर सकते हैं. प्राणायाम, आसन, मिक्स अप. इफ़ यू कैन डू प्राणायाम एंड योगासनास for 1.5 hours, most welcome. But if you don't have a habit of doing that and suddenly that happens in your life, body will not do it. Maybe. So choose 25 minutes, 30 minutes. सिर्फ आधा घंटा 25 मिनट चूज करें और उस दौरान कुछ करें. And then you slowly increase the practice time. धीरे धीरे उसमें बदलाव करें. The most thing which you think, another thing is thinking of a suitable workout. आप सही योग का सिंपल बिगिनिंग ऑफ योगासनास, योग के जो आसन आप चूज कर रहे हैं, सिंपल आसन चूज करना शुरू करें. डोंट थिंक देम बिग. बड़े बड़े एडवांस आसन की शुरुआत ना करें. धीरे करना है, हमें धीरे करना है और उसके हिसाब से हमें चलना है, तो वो हमें हेल्प करेगा. एंड don't even think about a big workout first. Think of a good warm-up. My whole videos, today's point is good warm-up. जो मैंने अनुभव किया है उसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ. Which I feel, thinking of a good exercise pattern, your body doesn't move, your mind does not want to move because it's have a habit of governing you. So you govern it, but slowly. Think of a warm-up first, then thinking of a big yoga workout. आप एक अच्छे से व्यायाम के से पहले धीरे वार्म-अप के बारे में सोचें. Do the small warm-up. धीरे शुरुआत उसी से करें. बहुत ज़्यादा वर्कआउट के बारे में नहीं सोचें, because good warm-up is a good solution for your body workout. आपकी पूरी थकान, आपका पूरा आलस, वो एक अच्छे से वार्म अप से चला जाएगा. फिर आपका मन करेगा कुछ करने का. Your whole tiredness, laziness will definitely go away in the morning if you do some warming up activities. Not for the regular one. Of course, you warm up is first in the workout. When you do yoga, any exercise pattern, warm up is must and first. So think of a good warm up, then body will support you to do anything. आपने अगर वार्म अप, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में सोचा तो स्थूल व्यायाम भी हो जाएंगे हमारे. सो सबसे पहले आपको वार्म अप करना, अपना उद्देश्य बनाना है, एंड दैट हैज़ टू बी इन योर हैबिट. डोंट कीप ऑन लेजी ऑल द टाइम. व्हेन यू डू अ मॉर्निंग रूटीन, डू इट फास्टर. जस्ट कीप डूइंग देम. द बेस्ट वार्म अप इज टेकिंग शावर. सबसे पहले नहाएं. अपने नित्य कर्म करें और नहाएं. नहाना अपने आप में एक बहुत अच्छी क्रिया है, अपने आप में बहुत अच्छा वार्म अप है, सूक्ष्म व्यायाम है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान दें. थिंक फॉर अ गुड वार्म अप एंड हाउ यू कैन डू इट. यू कैन स्टार्ट विद अ गुड शावर, गुड बाथ.
The bathing exercise, bathing itself is an exercise. Itself, it is a warm up, and it's a good warm up. So think for that. Do simple joint stretchings before thinking for a big workout. धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में सोचें. रिस्ट रोटेशन हो गया, नेक रोटेशन हो गया, गर्दन से लेके नीचे तक सूक्ष्म व्यायाम हमें मालूम है. I can make a video on सूक्ष्म व्यायाम as small exercises, and just do this small warming up exercises that will naturally lead you to do something. You can do any household work, घर का काम अपने आप में करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा वार्म अप है. आप झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं. आदत नहीं है तो वो भी अपने आप में एक वार्म अप कर देगा आपको. जिन्हें आदत है, जिन माताओं बहनों को आदत है, जो रोज करती ही हैं, वो उन्हें थोड़ी थकान हो सकती है, बोरियत महसूस हो सकती है, पर फिर सुबह ना करें. उसके बाद में थोड़ा सा कुछ और कर लिया और आपका वर्कआउट हो गया. जस्ट आफ्टर द हाउसहोल्ड वर्क यू फील वार्म, and then do some सूर्य नमस्कार, and it can happen. कुछ आसन कर लिए, कुछ सूर्य नमस्कार कर लिए, वो भी आपका वर्कआउट, वार्म अप आपने कर लिया, घर का काम किया और कुछ सूर्य नमस्कार कर लिए, तो एक प्रकार से आपकी योगासनों की शरीर का अभ्यास हो गया. और धीरे धीरे बाद में आप इसको आसनों में आसन ऐड करते चले जाओ. रोज दो तीन आसन ऐड कर लिए. थिंक फॉर स्मॉल वार्म अप, some Surya Namaskar, and then keep on adding one by one few asanas, not 12-20 asanas in one day. Just 2 asanas can really help you doing that job. And that's I want you to feel it. Think for a warm up. Exercise will happen. अपने अपने व्यायाम पे, सूक्ष्म व्यायाम या वार्मिंग अप पे ध्यान दिया तो आपका नेचुरल वर्कआउट अपने आप होने लगेगा. आपका कुछ करने का मन करेगा. मन करना ही तो जरूरी है. Because you don't do, why you don't do? Because you don't feel like. So if you will have a warm up, your body will feel like doing it. So pay attention, like these things are happening. Also you can pay attention, put up an alarm timer, like morning if you take half an hour for your regular routine after waking up, put an alarm that in this half an hour you will be doing awareness on the body. So that way you can do is breathing awareness. Keep doing brushing the teeth and going this and that, whatever. Pay attention on your breath. Just keep regular, maybe deep breath. सुबह के नित्य कर्म करते समय अगर आप फ़ोन हमारे पास होता ही है, टाइमर लगाया आधे घंटे का, और डीप ब्रीदिंग, जो भी कुछ कर रहे हैं लंबे गहरे श्वास के साथ करना है, तो भी आपका एक प्राणायाम की शुरुआत हो सकती है. आपको बैठ करके ही प्राणायाम करना है, वो बहुत आवश्यक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्राणायामा, सिटिंग, प्रॉपर पोस्चर एंड प्रॉपर प्राणायामा. बट टू डू इट, to begin with, is these simple small things which you should do, and that is a very good thing to be done. And then later on you can keep moving. So once you're warm, then you feel like doing it. And that's why my point for today was a good warm up. A very good warm up will lead you a good workout. शरीर में वार्म फील हुआ, थोड़ी सी गर्माहट फील होएगी, तो एक अच्छे योगासनों का अभ्यास आप कर पाएंगे. सीधे से तो वैसे भी आप आसन नहीं कर सकते. So do it proper, and that's very important. What other thing you can do is also in the morning, even if it is a warm climate, wear a warm jacket for 5 minutes before the workout. That can make you sweat. You know what the sportsmen do? They wear the jackets in the mornings before their play, before their workout. They keep warming up themselves in between also. स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं? जैकेट्स पहनते हैं और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर एक्टिव बना रहे. तो आप सुबह 5-10 मिनट के लिए एक वार्म जैकेट भी अगर आपने पहन लिया, आई एम जस्ट गिविंग अ सॉल्यूशन व्हिच केम इन माय माइंड. Even if you wear a jacket, a warm up, of course those who live in cold countries, they already wear warm jackets, and so, but do it more. Do it as a purpose of warming up. करें, इस प्रकार से ट्राई करके देखिए, प्रयास करके देखें. आपको कोई रोक नहीं सकता एक्सरसाइज करने से, लेकिन आपका शरीर का आलस आपको रोकता है. और आलस क्यों? क्योंकि शरीर ठंडा पड़ा रहता है. शरीर को गर्म करना है, वार्म करना है, एक्टिव करना है, तो कुछ वार्म अप की एक्सरसाइजेस हमको करने की कोशिश करनी है. थिंक फॉर दैट, थिंक फॉर वार्म अप एंड डू योगा. आप योग करें, निरोगी रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें. Think for small every day. Do every day and live healthy, live peaceful.
If you are healthy, you live strong and you remain in the peace. Strength is a patience and peace. आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, आप मजबूत बनते हैं. मजबूती पेशेंस लाती है. इफ़ यू अगर आप मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका पेशेंस लेवल भी उतना ही अच्छा होता है. उतना ही अच्छा होगा तो आपकी पीस, आपकी शांति, मन की शांति, शरीर की शांति, समाज की शांति बनेगी. अगर आप ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कमज़ोर हैं, तो पेशेंस नहीं होगा, शांति नहीं होगी. टू फील इट्स अ बिगर, देयर आर मैनी अदर एस्पेक्ट्स. आपका भोजन, जल्दी खाना, कम खाना, जल्दी सोना, अपने आप से सुबह उठाएगा. बट वो वी हैव बीन डूइंग दैम. आई जस्ट वांटेड टू फोकस on good warm up. Eat less in the dinner, sleep early, so you wake up early and warm up and then do exercise. Hope you understood my point. मुझे लगता है आपको समझाने में जो मैं प्रयास कर रहा था समझा पाया होऊंगा. तो कल से हम अपने रूटीन की शुरुआत कर रहे हैं. कल से ही शुरू कर दें. स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. जो कमिटमेंट हम बड़े करते थे, छोटे कमिटमेंट, स्मॉल एक्ट्स can lead you further. Thank you very much. I just wanted to share this. I was reading it because I was writing about all the points. I didn't want you to miss any of the single point. There are many things still I may be missed. You can add on them. But get up every morning. Be fit. Exercise. Any form. योग करें. निरोगी रहें. किसी भी योग नहीं करते, किसी भी एक्सरसाइज फॉर्म को करें. खुश रहें, स्वस्थ रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एंड टेक केयर. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड.